सम्मान करना, उनके नारे लगाना, उनके जयकारे लगाना और संविधान को मानना किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे देश के हर नागरिक का काम है। मैं तो ये चाहता हूं कि हर पार्टी के हाथ में संविधान होना चाहिए। मुहिम राहुल गांधी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी को भी संविधान लेना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मनुवादियों की हार होगी और मनुस्मृति का झंडा ऊंचा करने वाले लोगों के हाथ में भी संविधान होगा। कायदे में हमारे हाथ में भी संविधान होना चाहिए। तो लाओ संविधान लाओ, पहले जल्दी संविधान लेके आओ। होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को यह कहा है कि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा बनिए, ऐसे हाथ में संविधान होना चाहिए। हर किसी के हाथ में संविधान होना चाहिए और ये हमें राहुल गांधी ही सिखा रहे हैं। इस देश के अंदर जगह जगह जाकर संविधान लहरा रहे हैं। चुनावी सभाओं के दौरान और जनमानस की सभाओं के दौरान हर जगह राहुल गांधी के हाथ में अगर संविधान है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बहन जी को भी खुशी होनी चाहिए, बहुजन समाज को भी खुशी होनी चाहिए कि इस देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के तो हाथ में संविधान आ चुका है। अब हमें जो सत्ताधारी, जो मनुवादी विचारधारा की पार्टी है, जो बहुजन समाज की कट्टर दुश्मन विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके हाथ में भी संविधान थमाना होगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रख और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर बिरेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय भीम, आदाब। मेरा नाम है शादाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान थे पूरा भूचाल आया हुआ है, खामो खा को भूचाल आया हुआ है। इतना भूचाल तो जब गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर को उल्टी सीधी बात कर दी जब भी ना आया। और लेकिन अब बुलाया जा रहा हो या आ गो है मालूम नहीं, आप ही बताओगे। पूरा मामला सुन लो अगर नहीं मालूम तो। ठीक है, चलो टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, आ जाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मायावती को लेकर दिए गए बयान पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जबरदस्त पलटवार करो है। बसपा नेता ने राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है और कही है कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले वो अपने आप को देखें। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ो, जबकि वजह से भाजपा की दिल्ली में जीत हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर तीखो पलटवार करते हुए कही है कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में यह बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ो। ये आम चर्चा है या के कारण यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना यह चुनाव में कांग्रेस को इतना बुरा हाल नहीं हो तो, क्योंकि पार्टी अपने ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी न बचा पाई। अंततः यह पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को काई भी मामले में दूसरे पर, खासकर बीएसपी के प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये बेहतर हो। उनको यही सलाह है। साथ ही दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को यहाँ चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधी करे गए अपने तमाम वादे को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चल के या पार्टी को भी हाल कहीं कांग्रेस जैसो बुरा न है जाए। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरा पे है, जहाँ उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर उनसे एक सवाल करोगे। वह सवाल के जवाब में उन्होंने कही कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ आ जाती, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती, तो भाजपा हार जाती। राहुल गांधी ने कही कि मैं चाहता था कि बहन जी लोकसभा चुनाव में हमारे साथ मिलकर लड़ें, लेकिन वो साथ नहीं आई। हमें काफ़ी दुख हुआ। यदि हम तीनों कांग्रेस सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। तो राहुल गांधी ने ये बात कही, बसपा सुप्रीमो ये बात कह रही हैं। दोनों की बात में क्या अंतर है, क्या नहीं है, इसमें ज़्यादा कहना गलत होगा। अब हम शादाब रिजवी के पास चलते हैं कि उनका क्या कहना है। शादाब रिजवी बताइए। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि कोई भी ऐसा फैसला जो बहुजन समाज के हित में हो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और राहुल गांधी अगर बहुजन समाज के लिए कोई काम करना चाहते हैं और राहुल गांधी अगर बहुजन समाज की आवाज बनकर जगह जगह संविधान लहरा रहे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करना, उनके नारे लगाना, उनके जयकारे लगाना और संविधान को मानना किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे देश के हर नागरिक का काम है। मैं तो ये चाहता हूं कि हर पार्टी के हाथ में संविधान होना चाहिए। मुहिम राहुल गांधी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी को भी संविधान लेना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मनुवादियों की हार होगी और मनुस्मृति का झंडा ऊंचा करने वाले लोगों के हाथ में भी संविधान होगा। कायदे में हमारे हाथ में भी संविधान होना चाहिए। तो लाओ संविधान लाओ, पहले जल्दी संविधान लेके आओ। होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया
बहन मायावती को ये कहा है कि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा बनिए। ऐसे हाथ में संविधान ये होना चाहिए। हर किसी के हाथ में संविधान होना चाहिए, और ये हमें राहुल गांधी ही सिखा रहे हैं। इस देश के अंदर जगह जगह जाकर संविधान लहरा रहे हैं। चुनावी सभाओं के दौरान और जनमानस की सभाओं के दौरान हर जगह राहुल गांधी के हाथ में अगर संविधान है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और बहन जी को भी खुशी होनी चाहिए, बहुजन समाज को भी खुशी होनी चाहिए कि इस देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के तो हाथ में संविधान आ चुका है। अब हमें जो सत्ताधारी, जो मनुवादी विचारधारा की पार्टी है, जो बहुजन समाज की कट्टर दुश्मन विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके हाथ में भी संविधान थमाना होगा। हमें ऐसे काम करने होंगे जो हर देश के हर नागरिक के हाथ में संविधान हो। जैसे विपिन विभाग हाथ में संविधान लेकर आपके सामने लहरा रहे हैं, देश के हर व्यक्ति के हाथ में संविधान होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों के हाथ में संविधान होना चाहिए। और जिन लोगों ने बाबा साहेब को अपमान करो है, उनको भी संविधान के दायरे में लाके जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ मिलना चाहिए। अब दूसरी एक बात बेबाक जी, जो मेन सबसे बड़ा फर्क है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती सिर्फ इसलिए कांग्रेस के विरोध के सुर निकाल रही है क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। बहुजन समाज पार्टी का जो अपना वोट बैंक है उसको बिल्कुल एकदम सतर्क रखना है, वो वोट कहीं ना जाए, वो वोट बिल्कुल सेफ है। बहन जी को ये सोच लेना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक व्यक्ति और बहुजन समाज का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान बहुजन समाज पार्टी के ही साथ है। वो कहीं इधर उधर भटकने वाला नहीं है। लेकिन बसपा सुप्रीमो को संविधान का सम्मान करने वालों पर निशाना साधने की जगह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान का अपमान करने वालों पर निशाना साधना होगा। तभी बहुजन समाज पार्टी की जो आज हालत हुई है इससे ऊपर उभर कर आएगी। सादा ब्रिज भी बसपा सुप्रीमो ने एक बात और कही है कि कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम को काम करो। अब आने बी टीम को काम क्यों करो है, या मैं भी थोड़ा सा प्रकाश हम बता देते हैं। दिल्ली के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी आरोप लगा रही है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने का काम किया है, तो भले ही बी टीम बनने का काम किया हो, लेकिन किसी को सबक सिखाने के लिए अगर बी टीम बनना और अपनी जमानत भी जब्त करानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो ये कहना है, और बार बार ये कह रहा था कि जिस व्यक्ति ने बाबा साहब का अपमान किया, अगर हमें अपनी पार्टी को भी हराना पड़े बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का बदला लेते हुए, तो हरा देना चाहिए। कांग्रेस ने वही काम किया है, जिन्होंने गुजरात में हराया, जिन्होंने हरियाणा में हराया, जिन्होंने गोवा में हराया, जिन्होंने महाराष्ट्र में हराया, जिन्होंने उत्तराखंड में हराया। आज अगर उस पार्टी से बदला लेने के लिए दिल्ली में उस पार्टी को कांग्रेस ने हरा दिया तो दिक्कत कहाँ है? अभी तो 4 बदले और बाकी हैं। तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये गलत है। कांग्रेस ने सिर्फ एक पैंतरा दिखाया है, और कांग्रेस ने दिखाया है कि हमारी चाल सीधी है, जरा सी अगर टेढ़ी करेंगे तो हम तमाम सारी पार्टियों को, और अगर कांग्रेस भी गलत करेगी तो कांग्रेस भी हमारे निशाने पे बिल्कुल भुगतेगी और भुगत रही है। कांग्रेस ने अगर गलत करो तो अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं ना राहुल गांधी, बिल्कुल मार दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी बेबाक जी दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज उन्हें बाबा साहब याद तो आए, संविधान बाबा साहब का संविधान याद आया ना। तो जैसा हाल हमने कांग्रेस का किया है बहुजन समाज के लोगों ने, वैसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी करना पड़ेगा। बस देसी देख बिगर ब्रेक बड़े लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।